यूनिवर्स ने इनका जैसे ही घमंड तोड़ा है, ईगो तोड़ा है, जिसका भी घमंड था वो इनसे छीनी जा रही है। अब वो इनके पास नहीं रहेगी। यूनिवर्स उस चीज को, उस इंसान को इनसे दूर कर रहे हैं जिस पर ये घमंड किया करते थे। वाओ, रिकंसिलिएशन, परमानेंट यूनियन। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल ज़ोडिक साइन रीडिंग है, 50 जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। So first card we have the Magician. Oh, number 1 and the Tower. Okay. देखिए, दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड हैं और मुझे ओहो उसके नीचे देखो, ये भी मेजर अरकाना, आपका टेम्परेंस। नंबर 16 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ए किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ओ किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। देखो, अगर आपको दिखता है तो, नहीं दिखता मैं दिखाती हूँ, मेरी नजरों से देखो। क्या देखना है? एक इंसान है जिसके फेस पर एज यू कैन सी एक एटीट्यूड है अलग ही लेवल का। डोंट वरी, सबके लेवल उतरेंगे, ठीक है, सबके। यहाँ पर आपके पर्सन हो सकता है, अगर इनका कोई ईगो वाला इशू रहा है, मुझे तो लग रहा है, इसे देख के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन हो सकता है इगोइस्टिक है, या फिर यस यही लग रहा है, या फिर क्या ऑप्शन है ही नहीं अदर मेरे पास, यही है। आपके जो पर्सन है बहुत ज्यादा मतलब खुद पर गुमान था इनको, मतलब हो सकता है अपनी खूबसूरती पर, हो सकता है अपने स्मार्टनेस पर, मतलब कुछ ज्यादा ही भगवान ने इनको दिमाग दे दिया, कुछ ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी दे दी, लेकिन इन्होंने हो सकता है उसका मिसयूज किया, अपने पावर का मिसयूज इस इंसान ने किया है। यूनिवर्स ने इस इंसान को बहुत अच्छी अच्छी पावर्स दी थी, एक अच्छी खासी सूरत दी थी, ठीक है, एक हो सकता है स्टेबिलिटी भी हो इनके पास, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हो, या मतलब भाई अच्छा खासा भगवान ने इनको सब कुछ दिया, लेकिन उनका इस इंसान ने मिसयूज किया है। अगर शक्ल अच्छी दी है तो उसका मिसयूज हुआ है। मिसयूज समझते हो ना? हाँ भाई, मैं तो ऐसी क्या क्रिपी स्माइल करूंगा और सामने वाला मेरी बातों में आ जाएगा, या वो मंत्र मुग्ध हो जाएगा मुझे देखते ही। तो इन्होंने क्या है, कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी पावर्स का, मुझे लिटरली इस कार्ड को देख के ऐसा लग रहा है जैसे एक इंसान है जो पावरफुल है, यूनिवर्स ने बहुत सी पावर इस इंसान को दी है, स्पेसिफिकली मैनिफेस्टिंग। ये इंसान जो पाना चाहता है यूनिवर्स ने इनको दिया है, जिस इंसान ने वो पाया है, लेकिन इन्होंने उसका मिसयूज किया। अब जैसे वो सब कुछ इनसे छिन रहा है। टावर मोमेंट मुझे बता रहा है कि इनसे ये, अगर इनको घमंड था अपनी खूबसूरती पर, तो उसका जैसे वो घमंड उतर रहा है। यूनिवर्स ने इनका जैसे ही घमंड तोड़ा है, ईगो तोड़ा है, ठीक है। भले ही कुछ भी दिखा रहे हो, मत जाना दिखावे पर। वो जो कुछ था ना इनके पास वो टूट रहा है। अगर घमंड था खूबसूरती पर, वो टूट रहा है। पैसों का था तो वो फाइनेंस इनके डाउन चल रहे हैं, या किसी और चीज का था तो वो भी डाउन चल रहा है। तो आपके पर्सन का घमंड टूट रहा है। तभी कहते हैं कोई भी चीज हो उसका घमंड मत करो। हे राम जी, अभिमान से बचाना और सब चलेगा। अभिमान अगर आ गया, स्वाभिमान तक ठीक है, अभिमान अगर आ गया तो फिर भाई यही हालत होनी है। मुझे तो डर लगता है भाई ऐसी हालत से, ऐसे अच्छा है ऐसा काम करो ही मत। तो यहाँ पर आपके पर्सन का जो है ईगो हर्ट हो रहा है। कुछ तो है जिस चीज पर इनको घमंड हुआ करता था। हाँ, अगर ये घमंड इनको अपनी फैमिली का था, मतलब मेरे सपोर्ट में तो मेरे यार दोस्त है, मेरे सपोर्ट में तो मेरी सिस्टर है, मेरे सपोर्ट में तो मेरा भाई है, मेरे सपोर्ट में तो मेरे पेरेंट्स है। अब वही पेरेंट्स, वही भाई बहन, वही इनके चाचा चाची सब पतली गली से निकल रहे हैं और ये चुपचाप खड़े खड़े देख रहे हैं। जब इनके ऊपर मुसीबत आई तो सबसे पहले छोड़ के इनको उनके घर वाले ही गए, मतलब जिन पर इनको घमंड हुआ करता था। तो भाई ऐसा घमंड तो टूटना भी चाहिए।
तो आपके पर्सन का घमंड टूटा है। ओके, टेन ऑफ wands। ओके, नंबर 10 एंड अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट हो सकता है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस आप या आपके पर्सन हो सकते हैं। जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। किंग ऑफ wands, वो क्या रस्सी जल गई डिजाइन नहीं गई, जिंदगी झंडा है फिर भी घमंड है। ये इंसान नहीं सुधरेंगे, ये नहीं सुधरेंगे। ये इंसान अगर सुधर जाएंगे तो आपकी लाइफ इजी नहीं हो जाएगी। अभी आपको कुछ हो, मेरे व्यूवर्स, हो सकता है यूनिवर्स थोड़ा टाइम लेंगे इनको सुधारने में। भाई बचपन के बिगड़े हुए हैं, कुछ सालों में कैसे सुधर सकते हैं? इतने सालों का मतलब एक इंसान ने जैसे लिटरली क्लास ली है, कुछ सीखा है उसने, घमंड करना सीखा है, प्रैक्टिकल होना सीखा है, मैनिपुलेट करना सीखा है, डिप्लोमेटिक कैसे बनते हैं वो सीखा है। वो सब कुछ इन्होंने कई सालों में सीखा है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 1-2 साल में ये सुधर जाएंगे? ये टाइम लेंगे। अभी भी ये इंसान जो है अपने ही घमंड में बैठे, इनको घमंड है, माने या ना माने, मुझे इनका घमंड ऐसा लग रहा है जैसे खूबसूरती का ज्यादा है। भाई ये इतने स्मार्ट है क्या? सीधा हेवन से यही आ गए क्या धरती पर कूद के? तो भाई हो सकता है आपकी पर्सन जो है, लेकिन मैं बता दूं ये मिस्टीरियस भी बहुत ज्यादा है। ये इनसे बच के रहिएगा। इनकी एक आदत ऐसी हो सकती है जहां ये सामने वाले के अंदर क्या चल रहा है वो तो निकलवा लेते हैं, लेकिन अपना कुछ नहीं बताते। तो भाई ऐसे लोगों से बच के रहियो। यहाँ पर आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत ज्यादा। ये बर्डन इनके थॉट्स हो सकते हैं। चलिए क्लैरिफाई कर ही लेते हैं, ये बर्डन किस बात का है इनको, किस चीज का बर्डन है इनको? जय सिया राम। ये बर्डन किस चीज का है इनको? स्ट्रांगली आपके पर्सन एरिस, लियो, सेजिटेरियस फायर साइन के हो सकते हैं, तभी तो आग लगा दी आपके मन में। भाई एक बर्डन हो तो बताऊं ना क्या कहा था? ओहो, जब ऐसे ऐसी कंफर्मेशन आती है ना, सच में। यहाँ पर देखो यूनिवर्स ने अगेन मुझे वही मैसेज दिया है। यहाँ पर देखो ये एक इंसान है जो अपने प्राइड में बैठा है, और यहाँ पर टावर, मतलब ऐसा समझो ये वो किंग है, ये एम्परर, मतलब कि जहां इनकी प्रजा में कुछ ठीक नहीं चल रहा, इनकी प्रजा वाले इनको गाली दे रहे हैं, सामने खड़े होके गाली दे रहे हैं, तू ऐसा है, तू वैसा है। फिर भी इस इंसान का जो घमंड है, जो ईगो, वो टच से मस नहीं हो रहा। लेकिन डोंट वरी, टेंशन ना ले, वो चीज होगी, आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। ये तो होकर रहेगा क्योंकि यूनिवर्स का फैसला है। यूनिवर्स तोड़ना चाह रही है, आप थोड़ी ना तोड़ रहे हो इनका घमंड, नहीं, यूनिवर्स तोड़ रही है, तो वो अपने तरीके से तोड़ेंगे। मैं आपको एक बात फिर बता दूं, इस इंसान के को जो ठोकरें लगी हैं, इनके जो हड्डियां टूटे, चाहे इनका सर फूटे, घमंड टूटना जरूरी है। वो मैटर नहीं करता क्या क्या टूट रहा है, घमंड टूटना जरूरी है। दिल टूटा है इस इंसान का, बाकी चीजें भी हुई हैं, लेकिन घमंड वैसा का वैसा है। तो यूनिवर्स इनका घमंड चूर चूर करेंगे। और यहाँ पर जो ये बर्डन है ना, ये बहुत सी चीजों का है। भाई आप अगर एक चीज पर फोकस नहीं कर रहे, जैसे यूनिवर्स ने आपको कुछ दिया, आप उस पर फोकस ना करके बाकी इधर उधर पैर मार रहे हो, हाथ पैर मार रहे हो, तो भाई दिमाग का दही तो होना ही है। नहीं होगा क्या? आप एक वक्त पर एक चीज पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर बाकी के ऑप्शंस पर आप मतलब उसी टाइम अगर आप बाकी के ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो ऐसा ही होगा ना। तो अभी बुक तो आपके पर्सन पर ये बर्डन पता है किस चीज का है? बाकी के ऑप्शन, दिमाग में जो सब कुछ चल रहा है ना, ये भी है मेरा, वो भी है मेरा, ये भी करना है, वो भी करना है, कर लो अभी। तो आपके पर्सन को जो ये बर्डन है, ये बहुत से ऑप्शंस का है। ये इनके फाइनेंस हो सकते हैं, ये इनकी फैमिली हो सकती है, बट आपके पर्सन अगेन मैं कहूंगी कोई बात नहीं बच्चा, वेट, अपनी बारी का वेट करो। वैसे ये मेरी फेवरेट डेक है, लेकिन मैं इसी को रख के भूल गई थी, आज सामने आई तो कर ली यूज। ओके, मुझे समटाइम्स मुझे ऐसा लगता है, मैं सोचती हूँ कि भाई ज्योति, मतलब
क्या मजबूरी रही थी तेरी। मेरे पास शायद 25 के लगभग मेरे पास डेक हैं, लेकिन मैं यूज वही 4-5 मेरी फेवरेट डेक हैं वही यूज करती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आता है मैंने वो 20 डेक क्यों खरीदी भाई, ज्यादा पैसे हो गए थे क्या मेरे पास। सोचती हूँ कभी कभी, हे राम। करूंगी, उनको भी यूज करूंगी अभी। फूल का कार्ड है, ओके, एंड डेथ, ओके। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करना होगा, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करना होगा, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। मैजिशियन, सन, ओके, जस्टिस। देखो अभी तक ये इंसान अपनी मनमानी करते आया था, मतलब जो मन में आया कर दिया। सामने वाला हर्ट हो रहा है, सामने वाले का क्या जा रहा है उसको फर्क नहीं पड़ रहा था। इस इंसान को फर्क पड़ ही नहीं रहा था कि भाई अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ठीक है, अपना काम बनता और फिर चाहे भाड़ में जाए मेरा पार्टनर। इस इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये मतलब इतनी लापरवाही से ये इंसान चले है ना अपनी लाइफ में कि मतलब जो होगा देखा जाएगा। और अब देखो, मैं तो तब मानू, अब जो सिचुएशन जो इनकी लाइफ में अभी चल रही है, अभी देखो इसको, इस सिचुएशन को देखो, इससे क्यों भाग रहे हो फिर। आपके जो पर्सन हैं इन्होंने बहुत गलतियां की है इस कनेक्शन में। एक हो तो मैं बता देती, एक नहीं की है, क्योंकि यहाँ पर फूल की जो एनर्जी है वो अगेन मैजिशियन एंड सन के कार्ड से, मतलब अपनी हैप्पीनेस के चक्कर में, मतलब इस इंसान ने हर वो काम किया है जो इनको खुश करे। अभी ऐसा तो है नहीं कि आप जो काम करते हो जो आपको खुशी दे वो सही ही हो, क्या पता सामने वाले को वो हर्ट कर रहा हो। तो आपके पर्सन ने क्या किया, बहुत सी गलतियां अपनी लापरवाही के चलते बहुत सी गलतियां की हैं, बहुत सी गलतियां। अब ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ चुका है। अब गलतियां ऐसा समझो, अभी जस्टिस का टाइम आ चुका है। अभी तक इस इंसान ने जो जो गलतियां की है उसको भुगतने का टाइम आ चुका है। अभी कर्मा इनको फेस करना होगा, और हो सकता है वो कर्मा ये फेस कर भी रहे हैं। मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, अगर इस इंसान को घमंड था किसी चीज का, और कोई पर्सन हो सकता है या कोई चीज हो सकती है जिसका भी घमंड था, वो इनसे छीनी जा रही है। अब वो इनके पास नहीं रहेगी। यूनिवर्स उस चीज को, उस इंसान को इनसे दूर कर रहे हैं जिस पर ये घमंड किया करते थे। अब वो चीज दूर हो रही है इनसे। डेथ का कार्ड बता रहा है हर उस अनवांटेड पर्सन, अरे वो पर्सन का नहीं हो रहा, ठीक है, डेथ उस पर्सन की नहीं हो रही। डेथ का मतलब ये है एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आप जो हो, कोई पर्सन है, बार बार वो आपको मतलब मुंह पर बहुत मीठा बोलता है, आपसे पैसे उधार लेता है, अरे यार वापस कर दूंगा, कल कर दूंगा, परसों कर दूंगा, ऐसा ऐसा कर करके वो आपका फायदा उठाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, उठाया जा रहा है। और आप है कि रिश्ते निभाने पर तुले पड़े हैं कि नहीं ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा भाई है, ऐसे कैसे मैं इससे रिश्ता तोड़ सकता हूँ। अरे क्यों नहीं तोड़ सकते, अगर सामने वाला आपकी सेहत के लिए हानिकारक है तो क्यों नहीं तोड़ सकते। फिर यहाँ पर क्या है, जब आपके तंगी आएगी ना, तो वही दोस्त सबसे पहले हाथ खड़े करेगा, देख ले भाई मेरे पास कुछ नहीं, मैं खुद तेरे से उधार लेता था, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स क्या करती है, जब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाना होता है तब चीजें ट्रांसफॉर्म होती है, रिप्लेस की जाती है। मतलब जो बंदा, जो इंसान आपका फायदा उठा रहा था, उस इंसान को आपकी लाइफ से निकाल दिया जाएगा। उसकी जगह पर कोई एक ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में भेजा जाएगा जो आपको उधार देगा, ठीक है, जिससे आप उधार लोगे। होप आपको समझ में आ रहा है। मतलब एक पैटर्न जो बार बार रिपीट हो रहा था उसको ब्रेक किया जाता है। मतलब आप एक ही इंसान पर ट्रस्ट किए जा रहे हो, एक ही गलती बार बार किए जा रहे हो, वो गलती आपकी रोकी जाती है और वो यूनिवर्स अपने हिसाब से रोकती है। अगर पहली बार में अगर आप समझ जाते हो तो ज्यादा नुकसान नहीं झेलना पड़ता। अदरवाइज अगर आप यूनिवर्स के साइन पिक नहीं कर पाते हैं, अगर उनकी नहीं सुनते, नहीं मानते हैं, तो नौबत यहां भी आ जाते है कि भाई आप इंसानों के घर बिक जाते हैं। फिर समझ में आता है
घर गया, जमीन गई, सब कुछ चला गया। फिर समझ में आ रहा है रे वो कहे का दोस्त था मेरा। ऐसे तो दुश्मन भी नहीं होते, दुश्मन भी ये सोचता है अरे बेचारे के किराए के तो पैसे छोड़ो, वरना जाएगा कहाँ। तो आपके पर्सन के लाइफ में वही हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन अभी हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। ये जो गलती ये बार बार कर रहे थे लापरवाही में, अब इनको इतना भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है विद टावर मोमेंट, जहां ये वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। और रही बात इनके घमंड की, तो वो तो ब्रेक होगा ही होगा। नंबर 13 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। वो फिर यूनिवर्स अपने तरीके से, मैंने कहा ना, फिर यहां पर फिर रूडली यूनिवर्स इनको समझाएंगे। यूनिवर्स का जो बिहेवियर होगा अभी आपके पार्टनर के प्रति, वो रूडली हो सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए ये आपकी एनर्जी है, लेकिन ये नेगेटिव सेंस में नहीं है। देखो मैंने कहा था ना, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी यहाँ पर है स्ट्रेंथ। आप जो निखरे हो ना, आपके अंदर जो अभी जिस वाइब्रेशन में आप अभी हैं, आपकी जो एनर्जी है इस वक्त, मैं ये घमंड नहीं है, ये पता है क्या, देखो घमंड में इसमें फर्क समझो। एक इंसान होता है जिसको फ्री की चीज मिल रही है, उस पर वो घमंड कर रहा है, एक इंसान है। और एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड एक इंसान है जो अपनी मेहनत का कमा रहा है, उसने मेहनत का कमाया और वो बहुत ज्यादा खुश है, वो लोगों को बता रहा है कि देखो मैंने ये अचीव किया, मैंने ये अचीव किया। अगर आप उसको घमंड बोल रहे हो तो ये आपकी गलती है। यहाँ पर वो इंसान अपनी खुशी बता रहा है, उसने इतनी मेहनत की है और वो उसको अचीव हुआ है, तो वो बता रहा है। अगर लोग उसको कहते हो इसने पहली बार देखा इसलिए इतना उछल रहा है, नहीं, ये आपकी सोच है। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें मैंने फिर कमेंट भी किया, मुझे करना पड़ा कि भाई जिसको नई नई दौलत मिली होती है वो ऐसे ही उछलता है, ठीक है। खानदानी जो अमीर होते हैं वो शांत मतलब वो दिखावा नहीं करते। अब मुझे यहाँ पर एक ये बात है कि आप दिखावा किस चीज का करोगे? अगर खानदान से अगर आपको कुछ मिला है, उसका दिखावा कर भी नहीं सकते आप, किस मुंह से करोगे? और खानदान से जो आपको दौलत मिलती है, जो पेपर साइन होते हैं, वो बंद कमरे में ही होते हैं, आप उसको बाहर नहीं दिखा सकते। लेकिन एक इंसान जो मेहनत कर रहा है वो दिखाएगा, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, वो बताएगा कि मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने ये अचीव किया है। अगर आप उसको उसका घमंड बता रहे हो उस चीज को, तो ये आपकी गलती है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया है, इसका एग्जाम्पल देने का मेरा सिर्फ एक ही पर्पस था, वो ये था कि आपने अचीव किया, ये आपके अंदर घमंड नहीं है। जहां किंग ऑफ वॉन्ड्स, उनके अंदर मुझे जो ईगो दिखा था, एम्परर पर जो ईगो दिखा था, मैं ऐसा नहीं कह रही उन्होंने मेहनत नहीं की, लेकिन वाइब्रेशन ही अलग थी। वो वाइब देखो, कार्ड हाथ में लेते ही वाइब कैच हो जाती है। यहां पर देखो स्ट्रेंथ, विद स्ट्रेंथ आप भी बहुत, देखो मून, आप भी ऐसा नहीं है कि ये इस एनर्जी में हमेशा से ही थे। यूनिवर्स ने आपको ऐसा बनाया है, ठीक है। यूनिवर्स ने लिटरली आपसे कहा है कि कुछ लोग हैं जिनके पास खुद का कुछ नहीं है, मतलब फिर भी वो इतना घमंड कर रहे हैं, फिर भी वो इतना मतलब ऐसा बन के चलते हैं। तो आपने तो इतनी मेहनत की है, आप जो खुद पर इतना काम कर रहे हो, आप तो डिजर्व करते हो। ये जो क्वीन वाली वाइब है वो आप डिजर्व करते हो। मेरे कुछ व्यूवर्स तो अभी भी हिचकिचाते हैं इस क्वीन वाली वाइब में आने में, कि मतलब नहीं, शायद क्या सोचेगा कोई, ऐसा नहीं हो कि मतलब ऐसा समझे बहुत घमंडी है। तो आप, हो सकता है आप सिंपल सी लाइफ जीते हो, एकदम सिंपल से रहते हो, जैसे आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो, ठीक है, जैसे क्या मैम हम हैं, यस, मैं तो ये कहती हूँ हाँ, यू आर द बेस्ट, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप ऐसे हैं, फिर भी आपको एक ऐसा होता होगा खुद पर डाउट, वो इसलिए होता है क्योंकि आप ग्राउंडेड हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने बहुत कुछ झेला है, आपने खुद को स्ट्रांग बनाया है। ये जो वाइब्रेशन है, इसमें आप अपने ऊपर काम करके आए हो, ये हमेशा से आप इस वाइब्रेशन में नहीं थे। तो अभी जो आप बने हो, ये बनना जरूरी था, और ये चीज मैं खुद चाहती हूँ आप इसी वाइब्रेशन में रहो, ताकि सामने वाला याद रखे कि मैं किस पर्सन से बात कर रहा हूं, मैं किस पर्सन से डील कर रहा हूं। कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले वो सोचे।
नंबर 8 अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर ये कार्ड अपने आप देखो कैसे निकल के आया है। एस ऑफ वांड्स, एक नई शुरुआत, ठीक है, और वो भी एक फ्रेश एनर्जी के साथ। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है मेरे व्यूअर्स आपका सारा फोकस अपने फाइनेंस पर है या खुद की ग्रोथ पर है। मुझे यहाँ पर ग्रोथ लग रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है, आप ग्रो कर रहे हो। आप जो इनर वर्क कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि मैम इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। नहीं, आप ग्रो कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ आता तो एक बार 5-10 मिनट के लिए एकांत में बैठना और फिर सोचना, आप अभी इस वक्त जिस वाइब्रेशन में हो, क्या आज से 6 महीने पहले क्या आप ऐसे ही थे? नहीं ना। कितने नेगेटिव हुआ करते थे, कितने नेगेटिव थॉट्स आया करते थे, कितनी प्रॉब्लम्स, क्या कुछ अभी आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। अभी आपने जो खुद पर काम किया, अभी आप निखरे हो, अभी आप हाईलाइट हो रहे हो, अभी आप आपकी जो एनर्जी है उसमें चेंज आया है, आपकी मेंटेलिटी में चेंज आया है। आपको खुद को नहीं पता, लेकिन लोग इस चेंज को देख पा रहे हैं। पहले आपको डर लगता था अकेले रहने से, अभी आपको डर लगता है कि कोई आ ना जाए, बस अब हम खुश हैं, एकांत में बैठे हैं, अकेले हैं, खुश हैं। तो क्या डिफरेंस नहीं है इस बात में और उस बात में? एक वक्त था जब आप किसी पर डिपेंड हुआ करते थे, एक वक्त था जब आपका कोई भी काम नहीं होता था किसी के सपोर्ट के बिना। अब ये है कि मेरे साथ यूनिवर्स है, मैं कर जाऊंगा, मैं कर जाऊंगी हर उस काम को। तो ये है आपकी ग्रोथ, ठीक है। आप ग्रो कर रहे हो। जस्टिस का कार्ड मुझे बता रहा है जैसे यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रही है, यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रही है, यूनिवर्स आपको ग्रोथ दे रही है। और मेरा यकीन कीजिए, आप विश्वास कीजिए, आप फाइनेंशियली भी ग्रो करने वाले हो अपकमिंग डेज में। ये दोनों कार्ड जो है मुझे ये बता रहे हैं जैसे फाइनेंशियली यूनिवर्स आपको ब्लेस करने वाली है। फाइनेंशियली अभी आप इंडिपेंडेंट होने वाले हो। अगर नहीं है तो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर एक फ्रेश स्टार्ट आ रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ये फ्रेश स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये जो इनकी लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आ रहे हैं, ये जो इनकी लाइफ में टावर मोमेंट आ रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे ही नहीं आ रहे, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अभी आपने भले ही अपनी फीलिंग्स को बताना बंद कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यही चीज आपको ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही है, आपका मिस्टीरियस होना अचानक से। हो सकता है पहले बहुत आप मेरी तरह बहुत ज्यादा बोलते थे, ठीक है, और अब जैसे आपने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना बंद कर दिया। अभी आप जरूरी नहीं समझते एनर्जी वेस्ट करना, अभी आप अपनी एनर्जी सेव कर रहे हो। और यहां पर देखो इस कार्ड को, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है ये आपको, ठीक है। सो आपके पर्सन फिजिकली भी आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, ये चाहते हैं कि पास्ट को भुला के, ये जो देखो एस ऑफ वांड जो एक ये फ्रेश स्टार्ट है, ये एक पैशन के साथ एक फ्रेश स्टार्ट है। ये मतलब पैशनेट एनर्जी के साथ ये स्टार्ट करना चाहते हैं इस कनेक्शन को फिर से। ये पास्ट के बातें रिपीट नहीं करना चाहते, फिर से वही पास्ट के प्रॉब्लम या पास्ट में जो भी हुआ वो रिपीट नहीं करना चाहते ना, ये चाहते हैं कि आप उसको याद रखो, ठीक है। ओके, अभी पिक अ कार्ड रीडिंग करते हैं, देखते हैं और क्या कुछ आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं। आपको एक फाइल का चुनाव करना है। देखते हैं इस वक्त अगर आपके पार्टनर अगर आपसे कुछ कहना चाहते, अगर वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। जय सिया। So this is pile number 1. This is pile number 2. आप एक पाइल का चुनाव करें। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, यूनिवर्स को याद कीजिए, उससे छोटी सी प्रेयर कीजिए कि राम जी हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हमें बताइए कि हमारे लिए कौन सी पाइल है, हमें कौन सी पाइल का चुनाव करना है। और फिर अपने अंतर मन की सुनते हुए आप एक पाइल का चुनाव करें। अगर फिर भी आपको टाइम चाहिए मेडिटेट करने के लिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि मैं वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ। ओके, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया, ओके, क्लैरिफाई करना होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए।
नाइन ऑफ कप्स, ओके ओके, यस। देखिए आपके पर्सन आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप इनकी कोई विश पूरी हुई है, इनकी कोई डिजायर थी तो वो पूरी हुई है। ये हो सकता है इनके करियर में इनको वो मिला है जो ये अचीव करना चाह रहे थे, और ये बहुत एक्साइटेड है आपको ये बात बताने के लिए। सो ये आपको कुछ बता सकते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज किया, आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक्साइटेड है आपसे ये न्यूज शेयर करने के लिए कि भाई इनके लाइफ में इन्होंने वो अचीव किया है करियर में जो जो उनकी एक विश हुआ करते थे। ठीक है। अभी मेरे व्यूवर्स के माइंड में ये थॉट आया कि मैम अभी तो आप बोल रहे थे इनके फाइनेंस लॉस हो रहे हैं। देखिए मैंने बहुत से ऑप्शन दिए थे, मैंने क्या कहा था, जिस चीज पर इनको घमंड हुआ करता था, अगर मान लीजिए ये स्टेबिलिटी, ये जो इन्होंने अचीव किया, ये गोल इनके लाइफ में था ही नहीं, इन्होंने अचीव ही अभी किया है, तो उस पर किस बात का घमंड होगा। देखिए घमंड अभी तक जिसका घमंड ये दिखा रहे थे, ये कोई फैमिली हो सकती है या कोई पर्सन हो सकता है जिस पर इनको घमंड था, वो घमंड टूट रहा है। होप आपको समझ में आ गया। जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया, हे राम ये क्या करे, क्या करूं इसका मैं, क्या कर सकते हो आप? बताना मेरे को। अगर आपको बस चले तो आप क्या करते, बुलडोजर चलवा देते, इनके ऊपर चढ़ा देते क्या? यहाँ पर आपके पर्सन देखो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा। पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है इनके साथ आपका, बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं। बट यहाँ पर इनका ईगो है जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये जैसे जिद में बैठे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये कितने भी अपसेट हो आपको याद करके, लेकिन ये इनिशिएटिव नहीं लेंगे। ये अब आगे से होके आपसे बात नहीं करेंगे। हाँ अगर आप बात करेंगे तो ये कर लेंगे, क्योंकि फिर इनका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा ना। सो यहाँ पर आपके लिए एक ही वार्निंग है, गलती से भी ऐसा मत कर देना वरना आप इनके ईगो को बूस्ट करोगे। तो ध्यान रखियो, इनका ईगो हमें क्या करना है, तोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर इनके ईगो को बूस्ट मत करना प्लीज, वरना आपको और ज्यादा टाइम लग जाएगा इनको यहाँ तक लाने में। बहुत मुश्किल से ये यहाँ तक आए हैं। ठीक है, अभी कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देखते हैं, फिर सॉन्ग देखते हैं हमारी गुड़िया रानी का। चलो भाई शुरू हो जाओ, कौन से क्या मैसेज है इनके पार्टनर की तरफ से, और क्या सुनना बाकी रह गया मेरे व्यूअर्स के लिए। So first message we have long distance. So आपका रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव आई वॉन्ट टू हग यू। आपके पर्सन आपको गले लगाना चाहते हैं। ओके पक्का बात सिर्फ गले तक की है गले लगाने तक की है। नेक्स्ट है आई वॉन्ट अबंडेंस फॉर बोथ ऑफ अस। ओके ये अपने काम पर बिजी हैं, अपने फाइनेंस पर फोकस कर रहे हैं ताकि ये स्टेबल हो सके, ताकि ये आपको स्टेबिलिटी दे सके। इरादे तो नेक लग रहे हैं मुझे। ट्रैवल हो सकता है, ये कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज जो होगा वो क्लैरिफाई करेगा इस ट्रैवल के मैसेज को। आ रहे हैं कि जा रहे हैं? आई विल कॉम्प्रोमाइज, ये आ रहे हैं भाई, ये कॉम्प्रोमाइज करने आ रहे हैं। ठीक है, ये कॉम्प्रोमाइज करेंगे इस कनेक्शन में। टाइम लगेगा थोड़ा, मैंने कहा ना। वाओ, रिकंसिलिएशन, परमानेंट यूनियन, कितने ब्यूटीफुल मैसेज आ रहे हैं। नेक्स्ट है इनर वर्क इन प्रोग्रेस। मैंने भाई आपके पर्सन का भी इनर वर्क स्टार्ट हो चुका है, प्रोग्रेस में है अभी। ओके लिख ही लेते हैं। I was weak then, but I'm more sure now. पहले हो सकता है इनको बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज थे, इस कनेक्शन को लेके बहुत से डाउट थे, लेकिन अभी ये श्योर हो रहे हैं। डे बाय डे आपको लेकर श्योर हो रहे हैं, इस कनेक्शन को लेकर श्योर हो रहे हैं। मूव ऑन। ओके नेक्स्ट मैसेज क्लैरिफाई करेगा कि ये मूव ऑन कर कौन रहा है, मूव ऑन कर लिया या मूव ऑन करके थक गए, क्या है। विद इन डेज। ओके अगेन एक और मैसेज इस विद इन डेज को भी क्लैरिफाई करेगा, मूव ऑन को भी क्लैरिफाई करेगा। क्या है राम जी ये एनर्जी?
हम कंफ्यूज हो गए। तुमसे मिलने की तमन्ना है, सो विद इन डेज ये आपसे मिलने आ सकते हैं विद इन डेज। ये भाई हार मान लेंगे, इनसे मूव ऑन नहीं हुआ, इन्होंने ट्राई किया था, इनसे नहीं हुआ, अब फाइनली आपसे मिलने आ रहे हैं। ये सॉन्ग भी है, सुन लीजिएगा। सो इनकी तमन्ना है आपसे मिलने की, आपको गले लगाने की विद इन डेज। सो कुछ दिनों में ये हो सकता है। ओके, कुछ और देखें मैसेज। सोलमेट ट्विन फ्लेम्स, तो भाई जो मुझे देख रहे हैं वो कुछ तो मेरे व्यूअर्स सोलमेट जर्नी में है और कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी में। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, आई डोंट ट्रस्ट इजिली। ये मुझे पास्ट की एनर्जी लग रही है, ठीक है। ये हर किसी पर इजिली इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। पास्ट में इन्होंने यही गलती आपके साथ की, बट अभी नहीं। देखा मैंने क्या कहा था, वो पास्ट की एनर्जी है। यू चेंज्ड मी टोटली, आपने टोटली इनको चेंज कर दिया है, या यू कह लीजिए यूनिवर्स ट्रांसफॉर्म कर रही है इनको, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके पर्सन के अंदर, चेंज आ रहे हैं। जाते जाते एक लास्ट मैसेज जो मतलब आपका इस वक्त एट प्रेजेंट टाइम एट दिस मोमेंट आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जय सिया राम, एक स्पेसिफिक मैसेज बहुत बहुत जरूरी है जो मेरे व्यूवर्स के लिए जानना। दो आए हैं, दोनों ही ले लेते हैं। सो आपका जानना बहुत जरूरी है कि ये रिग्रेट कर रही हैं, सॉरी फील कर रहे हैं कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया। ओके, नेक्स्ट है आई एम स्ट्रगलिंग विद इनर चाइल्ड इश्यूज नाउ। सो ये इनकी स्ट्रगल चल रही है, इनकी स्ट्रगल इन्हीं के साथ चल रही है, मतलब खुद से ही इनकी स्ट्रगल है एट प्रेजेंट टाइम, खुद से ये स्ट्रगल कर रहे हैं। ये मैसेज देखो भाई, अपने आप देखो अलग ही पड़ा है, इसको तो लेना पड़ेगा। क्या मैसेज है देखते हैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही स्पेसिफिक है, सबसे अलग है। क्या है भाई ये है एम आई गुड इनफ। दैट मीन्स आपके पर्सन को सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी हैं इनका, मतलब ऐसा इनको लग रहा है आपको देख के कि क्या ये आपके लिए काफी है। अभी सॉन्ग देख लेते हैं, सॉन्ग जरूर सुनिएगा। और अगर बात करूं गाइडेंस की, तो देखिए आपको आगे से इनिशिएटिव नहीं लेना है, आप खुद पर अपना काम करिए और इनको टाइम दीजिए, स्पेस दीजिए। यहाँ पर सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं, सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। सदका सॉन्ग भी है, वही आई हेट लव स्टोरी मूवी का सॉन्ग है, बहुत बढ़िया है। सदका किया क्यों इश्क का, और सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे। दोनों ही सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, सुन लीजिएगा। ये आज रात आपकी पर्सन की फीलिंग्स होंगी आपके टुवर्ड्स। सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे मैच की है, जरा से भी मैच की, आपको अच्छा लगा, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में जय सिया राम भी लिखिएगा। और अगर ऐसे और वीडियोस आपको देखने हैं तो आप मुझसे कनेक्टेड रहिएगा, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।